अगर हम प्राइस एक्शन के दृष्टि से अगर कोई सपोर्ट को और रेजिस्टेंस के बीच की जो जगह है, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसके ब्रेकआउट को हम लोग बहुत लेट हमको समझ में आता है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इस ब्रेकआउट को आराम से, या ब्रेकआउट कहिए या आप कंसोलिडेशन एरिया कहिए, सब माफ कीजिएगा, सबसे अच्छा एंट्री आपको कहां पर मिलता है? देखिए, ज्यादातर पाया गया है कि सबसे अच्छी एंट्री जब मार्केट में कोई एरिया टूटता है, जिस एरिया के अंदर मार्केट बंद है, ये जब टूटेगा तब आपको एक मोमेंटम के साथ, एक बहुत शानदार वोलेटिलिटी के साथ मार्केट उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ता है। और यही समय सबसे सही होता है जहां पे आपके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो आइए आज हम समझेंगे कि इस प्रकार के कंसोलिडेशन एरिया को सबसे पहले हम कैसे ढूंढते हैं। पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप ज़्यादा दूर तक काम नहीं कर पाएंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाइए, 5 मिनट जाइए, 3 मिनट जाइए, आपकी मर्जी है। इस चीज़ को समझने के लिए एक तो हम दो प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन है कि मार्केट अगर किसी दिशा से सीधा 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 अगर ऊपर आ रहा है, ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा नीचे जाता है, अगर वो नीचे चला जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहाँ पर नीचे जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर एक फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। चीज़ों को समझिएगा, पहले नीचे आया फिर ऊपर गया। इसी लाइन को अगर मैं नीचे से शुरू करूं तो यहाँ पे भी आप उसी चीज़ को देख सकते हैं। मैं पहले एक आपको लाइन बना के दिखाता हूं तो आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे समझ में आने लगेगा। इस जगह को ध्यान से देखिए। मार्केट यहाँ से पहले सीधे 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 ऊपर जाने लगता है, फिर होता ये कि फिर मार्केट यहाँ से एक स्विंग लेता है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है। अब ध्यान से यहाँ से देखिएगा, नीचे आने के बाद अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दो कैंडल फिर से अपनी दिशा के तरफ। अगर मैं बात करूं अपनी दिशा, मतलब मार्केट का भी अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट यहाँ से क्या करता है, पहले सीधे जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा पुल बैक लेता है, लेकिन अचानक फिर मार्केट में दो और ग्रीन कैंडल बन जाते हैं, जहां से वो पुल बैक खत्म हो जाता है। या यूं कह सकते हैं वहां पे जो स्विंग जो बना था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है, ऐसे जगह पे आप इसी जगह पे एक नया आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये लाइन क्यों ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि मार्केट यही से अब रिवर्स हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह से मार्केट पहले टर्न किया था, अब उसी के हाई पे हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। जैसे ही हम यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। अब आराम से आप इसी जगह के आप कंसोलिडेशन एरिया को अब आपको मिल गया है। हम इसी तरीके से कंसोलिडेशन एरिया कह लीजिए या एक्युमुलेशन एरिया कह लीजिए, हमको इस तरीके से मिलता है। अब दूसरी चीज, अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं। अब देखिए, कई बार होता है कि आप ऐसे मार्केट जैसे ही इसके ऊपर चला गया, आपका ट्रेड यहाँ पे फेल हो गया है। क्या आपकी यहाँ पे गलती थी? आपने यहाँ पे क्या सोचा होगा कि भाई एक कैंडल के ऊपर और एक कैंडल जाएगा, तो अब आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई यहाँ से अगर मैंने ट्रेड ले लिया, पर तुरंत तुरंत मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर में, मतलब अगले ही कैंडल से मार्केट यहाँ से तो रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होने के बाद आपका क्या फायदा हुआ? यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा तो बहुत फायदा नहीं है। क्या इस स्ट्रेटेजी में कहीं पे भी थोड़ी भी गलती थी? अगर ध्यान से देखा जाए, नहीं। यहाँ पे आपकी गलती नहीं थी, यहाँ पे गलती किसी की, या मार्केट को कह सकते हो, मार्केट यहाँ से ज्यादा रिवर्स हो गया है। अगर मार्केट यहाँ से ज्यादा रिवर्स हो गया है और आपका यहाँ पे एसएल हिट कर चुका है, तो अब आपके लिए एक मौका क्या आता है कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर इस चीज को ध्यान से अगर हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आप अगर यहाँ पे एसएल कहाँ पे रखते हैं, सबसे पहला सवाल आता है। अब कुछ लोग एसएल कहाँ कहाँ पे रखते हैं उसको जरा समझ लीजिए, समझने की जरूरत है। कुछ लोग एसएल यहाँ पे रखेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया ये है। सबसे सही एसएल कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपके नुकसान कम से कम होते हैं। जिस कैंडल से आपने ट्रेड लिया है, जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है, वही कैंडल सबसे अच्छा आपके लिए काम करता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट जिस जगह से ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स है
और जैसे ही इस बायर का एसएल यहाँ पे या यहाँ पे जैसे हिट हो जाता है, यहाँ से वो बायर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो मामला होता है ना वो काफी कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पे आप वेट करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट ने आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको ट्रेड दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि आप यहाँ पर वेट करते रह गए क्योंकि आपको तो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए ये आपकी एंट्री यहां पर हुई है, ठीक है। इस जगह को देखिए जरा, आपने यहां पे एंट्री की है, इस जगह पे आपने एंट्री की है। अब आप चाहते कि मार्केट इसके ऊपर जाए, तब तो आप एग्जिट करेंगे, आप वहां पे कुछ आपका विनिंग रेट बनेगा। आपने स्टॉप लॉस यहां पे रखा, अब मार्केट यहां से धीरे धीरे नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, अब भी आप वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे आता, फिर नीचे आता है और धीरे धीरे फाइनली इस जगह को छोड़ के मार्केट और नीचे चला जाता है। कहने का मतलब है कि आप जिस चीज का वेट कर रहे थे वो आपको मिला नहीं है। ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने ब्रेकआउट का मतलब यही सीखा है कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो बस आपका यहाँ पे काम सफल हो गया, अब आपको और किसी बात की चिंता नहीं करनी है, 100% मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। यही धारणा सबसे पहले गलत हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, पर ऐसा अगर नहीं होता है तो हमें कंसोलिडेशन एरिया से पूरा ही हमारा भरोसा उठ जाता है। ऐसा करना सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब मैं इन चीजों को यहां से हटा देता हूं। अब वीडियो पे थोड़ा सा और आपका मैं ध्यान चाहूंगा। अब जिस तरीके से मैंने बड़े आसानी से इन सब चीजों को मैंने बना दिया था, लेकिन आपको अगर मैं ये चीज बनाने के लिए कहूँ तो शायद आप अगर नए होंगे तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। उसके लिए भी एक इंडिकेटर है, मैं उस इंडिकेटर के सहारे आपको थोड़ा सा, मैं वहां पे मैं सिर्फ एंट्री और एग्जिट के बारे में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पर आप चीजों को कैसे देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम एंट्री के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहां पर जो सबसे सेकंड वाला जो नाम आ रहा है ना, पर हाई वॉल्यूम लिखा है ना, यहाँ पे चार्ट प्राइम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाई वॉल्यूम, आप इसको क्लिक करिए। अब इसको जैसे क्लिक करते हैं, अब यहां पर देखिए, और ये आपके करंट मार्केट में आपको मिल जाएगा, मतलब मार्केट जब चलता रहेगा, बैक टेस्ट ये नहीं करता है। अब देखिए यहां पर जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट जहां से स्विंग लेता है लगभग उसी से ये आपका कंसोलिडेशन एरिया बना देता है। इस जगह को आप देखते हैं तो मार्केट आपके लिए बहुत प्रिसाइसली चीजों को यहाँ पे तैयार करके रखा है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट धीरे 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 इस एरिया को, ये जो पूरा एरिया, इसको मार्केट ने तोड़ा है। अब अक्सर ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आपको वो पहले एक बार समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि लोग कहाँ कहाँ सबसे बड़ी बड़ी गलती की। एक मैंने आपको वहां पर गलती बताई थोड़ी देर पहले, एक्चुअली वो गलती नहीं था, वो सही जगह था, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो लोग उसको भी गलती मान लेते हैं। यहां पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ बाहर, इसके बाहर, ठीक है। अगला कैंडल और एक क्लोज हुआ है। अब यहां तक तो बातें सब कुछ ठीक था, ज्यादातर लोग यहां से अब एंट्री कर भी लेंगे, लेकिन एक चीज वो यहां पे ध्यान नहीं देंगे कि आपने यहां पे एंट्री कर लिया, पर मार्केट आपका स्टॉप लॉस अब यहां पे चला जाएगा। पर आप अगर इन कैंडल्स की दिशा को देखेंगे तो मार्केट लगातार यहाँ पे रिवर्सल के पीछे भाग रहा है। आप देखिए ये हर जगह पे मार्केट, जहां जहां ये एक एरिया बन गया, इस एरिया को ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ पे एक एरिया बना, अब इस एरिया के अंदर मार्केट अब बंद है। अब जब तक ये एरिया नहीं टूटेगा तब तक मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। अब ज्यादातर लोग, ज्यादातर मैक्सिमम लोग, जैसे हमको यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, हम सोचते कि बस, अब माफ कीजिएगा, ब्रेकडाउन मिल गया, अभी हमारे लिए सब काम आसान हो जाएगा। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करेंगे, आप सोचेंगे अरे वाह, यहाँ से तो हमको और सेलिंग साइड का इंडिकेटर मिल रहा है, वाह वाह वाह, हमको और किसी चीज की देखने की जरूरत नहीं। लेकिन बात होता यह है कि मार्केट थोड़ी देर बाद आपके स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर चला जाता है। कहने का मेरा मतलब आपसे यही है कि अगर इंडिकेटर भी आपको सही रास्ता दिखाने के बाद, अब देखिए इंडिकेटर की अगर मैं बात करता हूं, इसी इंडिकेटर की, तो इसने यहाँ पे आपको काम मौका दिया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि ये लाइन आपने ड्रॉ किया था कि नहीं। इसीलिए कंसोलिडेशन एरिया को हमेशा ड्रॉ करना खुद से, वो बहुत 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 जरूरी होता है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग एरिया को ड्रॉ नहीं करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कैंडल्स को ढूंढते हैं, कैंडल कहाँ पे, कैंडल कौन से कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, कौन से कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। लेकिन अक्सर हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट सीधा सीधा एक वोलेटिलिटी के साथ मार्केट अगर नीचे नहीं आ रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, पहले उसको उसकी थोड़ी तफ्तीश करनी होगी। अगर मार्केट थोड़ा नीचे आया और सीधा 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 अगर चलने लगता है तो तुरंत हमें जो नया कंसोलिडेशन एरिया बना है उसको हमको ड्रॉ कर लेना चाहिए, और जहां पे आपने ट्रेड लिया है वहां से आपको एक स्टॉप लॉस तो सबसे पहले लगाना ही लगाना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ज्यादातर लोग यहां पे एक बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं। स्टॉप लॉस कहां पे है, स्टॉप लॉस है यहां पर, बिल्कुल इसी कैंडल के पास जहां से आपने ट्रेड लिया। ठीक है, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया तो हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। अब मार्केट में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करता, बहुत सारे लोग ऐसे चीजों को देख के वेट करेंगे, हाँ भाई मार्केट यहाँ से शायद नीचे आएगा, और नीचे आता भी है, मैं मान लेता हूँ नीचे आता है। लेकिन हमसे बड़ी गलती क्या होती है कि जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम वहां पे एग्जिट नहीं करते। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा नीचे कब आएगा ताकि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का जो फितूर छाया हुआ होता है ना, कि मेरे पैसे बर्बाद ही नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं वेट कर लूंगा, मुझे चलेगा, पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं निकलूंगा नहीं। यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन पे लास्ट अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आपकी एंट्री गलत हो जाती है, तो इसका जवाब है नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपने तौर तरीका बिल्कुल सही देखा है, आपकी एंट्री कहीं से भी गलत नहीं हो रही है। अभी अगर गलत नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी तौर तरीके को छोड़ के अब फिर दूसरे तौर तरीके को आप जाके अपना लेंगे। देखिए याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रेटेजी को बहुत 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 बार पॉलिश करने के बाद ही वो स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठता है। और हर स्ट्रेटेजी में ऐसे अवगुण होते हैं जो आपको स्टॉप लॉस देगा ही देगा, क्योंकि मार्केट है, कोई मैकेनिज्म नहीं वो हर बार एक जैसा एक तरफा चलता है। वो आपके लिए इसी तरीके से काम करेगा। स्ट्रेटेजीज में आपके फ्लॉज होंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब इसी चीज को उल्टा देखते हैं हम, उल्टे तरफ गया, मतलब यहां पे एक कंसोलिडेशन बना था उसको तोड़ के मार्केट अब उल्टा गया। यहां पे आप अगर दोबारा एंट्री करते जहां से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अब इसी जगह को अगर आप मानते कि ये एक नया एरिया बना था, अब इसी एरिया को मैं यहां पे ट्रेड करूंगा। अब देखिए, भले ही आप यहां पे बड़ा ट्रेड ना कर रहे हो, आपने यहां पर एंट्री की, यहां पर एंट्री की, या इसी कैंडल से आपने एंट्री की, और आपको एक पर्टिकुलर 20 पॉइंट 30 पॉइंट का आपको एरिया मिल रहा है, बस इससे अधिक आप मत मानिए। तो जहां पे आपके स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो रहे, देखिए अभी मैंने एक ही जगह पे आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और अगला ही कदम किस तरीके से आपका टारगेट भी हिट हो जाता है। तो दोनों चीजें एक साथ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बेहतरीन तौर तरीके के साथ एक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।